हाँ नमस्कार, जय हिंद साथियों। सभी का फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त के पुनिया। आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रमुख व्यक्तित्व हैं या प्रमुख व्यक्ति हैं उनके उपनामों के बारे में बताने वाला हूं। पहले से ही पीडीएफ जो है वो तैयार है। ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इस क्लास में ये देखेंगे कि किस व्यक्ति को किस उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें खिलाड़ी भी हो सकते हैं, अन्य जो अपने कलाकार हैं, चाहे वो लोकनाट्य के हैं या फिर जो वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, वो भी इसमें शामिल किए हैं। तो आओ एक बार इस क्लास को देखते हैं। सबसे पहले इसमें अपने आता है कौन सा, एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूं। हाँ, शेखावाटी का शेर दिल या शेखावाटी का शेर भी इनको कहा जाता है। कौन है? ओलंपिक राधेश्याम है। कौन है? ओलंपिक राधेश्याम। ठीक है, हाँ राधेश्याम है, ये है। थोड़ा सा मार्कर मोटा चलने लग गया। हाँ, सेवा चिंतन तथा राजनीति के त्रिवेणी किसको कहा जाता है? तो हरिभाऊ उपाध्याय जो है इनको कहा जाता है। हरिभाऊ उपाध्याय को सेवा चिंतन तथा राजनीति के त्रिवेणी कहा जाता है। किसको? श्री हरिभाऊ उपाध्याय को। इनका संबंध किससे है इस पे अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एक बार मैं आप लोगों को यहां पर बेसिक ये बता रहा हूं कि इनके उपनाम क्या हैं। बाबूजी के नाम से किसको जाना जाता है? बाबूजी के नाम से, बाबूजी के नाम से मोतीलाल तेजावत जो है इनको जाना जाता है। मोतीलाल जी तेजावत हैं, इनको बाबूजी के नाम से जाना जाता है। भील नेता रहे हैं, भीलों के समर्थन में इन्होंने कार्य किया है। राजस्थान का नरसिंह किसको कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ जी हैं, इनको कहा जाता है राजस्थान का नरसिंह। यहां से देख लो, राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है भक्त कवि दुर्लभ को। ठीक है। सुल्तान तारकिन, सन्यासियों का सुल्तान हमीमुद्दीन नागौरी जो है, तारकिन की दरगाह जो नागौर में है, इनको कहा जाता है सुल्तान तारकिन या सन्यासियों का सुल्तान। ये एक बार आरपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संत को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है? हमीमुद्दीन नागौरी को। ठीक है, आगे बात करते हैं। जालंधर बादशाह कहा जाता है करण सिंह को। करण सिंह जो बीकानेर के शासक थे उनको कहा जाता है जंगलधर बादशाह, लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी जालंधर बादशाह भी इसको बोल देते हैं। बागड़ का धनी कौन है? नरड के पीर। नरड चिड़ावा में जो बना हुआ है नरड की दरगाह, जिनको शक्कर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, उनको कहा जाता है बांगड़ का धनी। बागड़ नहीं है, बांगड़ क्षेत्र है, बागड़। बागड़ तो अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा को बोलते हैं। ये शेखावाटी का आसपास का जो एरिया है वो बांगड़ है। बांगड़ का धनी नरड के पीर को कहा जाता है। शेर ए राजस्थान लोकनायक जयनारायण व्यास जो है इनको कहा जाता है। जयनारायण व्यास जो है वो मारवाड़ किसान आंदोलन के प्रणेता भी रहे थे। उनका नेतृत्व किया था मारवाड़ किसान आंदोलन का। किसने? जयनारायण व्यास ने। उस समय उसने अखंड भारत और अग्निबाण नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन भी करवाया था। मैं इस क्लास में बाहर की डिटेल नहीं बता रहा हूं, एक बार आप लोगों को यहां पर सिर्फ अपने उपनामों पर चर्चा कर रहे हैं। तो याद रखना, शेर राजस्थान लोकनायक जयनारायण व्यास जो है इनको कहा जाता है। हिंदूपथ हिंदुआ सूरज महाराणा सांगा जो है मेवाड़ के शासक हुए, उनको कहा जाता है हिंदूपथ हिंदुआ सूरज के नाम से उनको जाना जाता है। हाँ, कलयुग का वाल्मीकि हरिदास निरंजनी हरिदास जो है इनको कहा जाता है, हरिदास बाबा को कहा जाता है। ये अपने संत संप्रदाय में इसको पढ़ेंगे। कलयुग का वाल्मीकि इनको कहते हैं। डिंगल भाषा का हेरोंस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। किसको कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया नहीं है, ये पृथ्वीराज राठौड़ है। डिंगल का हेरोंस कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया है, उनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। राजस्थान के चितरंजन दास, ये मुकुल बिहारी लाल जो हैं इनको कहा जाता है मुकुल बिहारी लाल भार्गव। इनको राजस्थान का चितरंजन दास जो है ये कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष किसको कहते हैं? दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है राजस्थान का लौह पुरुष। भारत के संदर्भ में देखें तो लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनको कहा जाता है। ठीक है। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल जो है इनको कहा जाता है भैंसों का चितेरा। ये अपने चित्र शैलियों में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वहां पर ये बात पुनः आ जाएगी। भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा हैं, इनको कहते हैं भीलों का चितेरा। यहां से देख लो, चितेरे हैं, इनको याद रखना। चित्रकारी में प्रसिद्ध है परमानंद चोयल जो हैं, ये भैंसों के चितेरे यानी भैंसों के चित्र इन्होंने अधिक बनाए हैं। भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा है। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी है, इनको कहा जाता है राजस्थान का नेहरू। दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी है। ठीक है। बपंग के जादूगर
जहूर खां मेवाती जो है इनको कहा जाता है, ये बपंग जो है वो बजाने में महारत हासिल की है किसने? जहूर खां मेवाती। इसके संदर्भ में परीक्षा में क्वेश्चन एक बार पुटअप हो चुका है। उस समय प्रश्न ये आया था कि जहूर खां मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बपंग से है। ठीक बात है गुरुजी। और बताओ, जादू का विश्व सम्राट, जादू का विश्व सम्राट कहा जाता है सम्राट शंकर जादूगर जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, एक बार इन्होंने जयपुर में जो दिखाया था, अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किया था जिसमें भगदड़ मच गई थी। सम्राट शंकर जादूगर जो है जादू का विश्व सम्राट कहा जाता है। खड़ताल का जादूगर किसको कहते हैं? सदीक खां मेवाती जो है इनको कहा जाता है, सदीक खान को खड़ताल का जादूगर। ये खड़ताल बजाने में माहिर हैं, खड़ताल में इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। खड़ताल का जादूगर सदीक खान है। वीर रसावतार, ये कहा जाता है वीर रसावतार सूर्यमल मिश्रण जो कि प्रसिद्ध कवि हैं अपने सूर्यमल मिश्रण, उनको कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण की कई रचनाएं हैं जो अपने साहित्य पढ़ेंगे उसमें उनको देखेंगे। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया जो है इनको कहा जाता है, इनके नाम पे यूनिवर्सिटी भी चलती है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूं, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिख रहा होगा यहां तक, ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहां से ले लेना। हाँ, आगे चलते हैं और बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, आप लोगों को अच्छे ध्यान से देखना है। मैं हो जाता हूं साइड में और आपको ले चलता हूं यहां पर। ठीक है, गीगला का बापू गणपत लाल डांगी जो है इनको कहा जाता है गीगला रा बापू। किसको कहा जाता है? गणपत लाल डांगी को। कम दिख रहा है तो थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, अब दिख रहा होगा। प्रयोग धर्मी चित्रकार कौन है? सुधीर वर्मा है। सुधीर वर्मा को भी अपने उसमें पढ़ेंगे, चित्र शैलियों में मैं लिखवाऊंगा इसके बारे में। प्रयोग धर्मी चित्रकार बोला जाता है इनको। ठीक है, नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी है। कौन है नगाड़े का जादूगर? रामकिशन है, रामकिशन सोलंकी। राजस्थान की लता मंगेशकर किसको कहा जाता है? सीमा मिश्रा को कहा जाता है राजस्थान की लता या लता मंगेशकर। जैसे अपने बॉलीवुड में लता मंगेशकर की आवाज़ जो है वो प्रिय थी, उसी प्रकार से राजस्थान में सीमा मिश्रा ने काफ़ी गीत गाए हैं, आप लोगों ने इनके गीत सुने भी होंगे। कुएं पे एकली, ये जो एल्बम इनके आए थे। ठीक है, रंग मत डाला रे सांवरिया माने गुजर मारे गो, ये गाने भी इसी के ही गाए हुए हैं। सीमा मिश्रा की आवाज़ बहुत मधुर है। जैन चित्रकला के जादूगर, जैन धर्म से चित्र बनाए हैं कैलाश चंद्र शर्मा ने। कैलाश चंद्र शर्मा जो है इन्होंने जैन चित्रकला को बढ़ावा दिया था। तो जैन चित्रकला के जादूगर किनको कहा जाता है? कैलाश चंद्र शर्मा को कहा जाता है। शेखावाटी के गांधी, शेखावाटी को गांधी कौन है? बद्री नारायण सोडानी जो है इनको कहा जाता है शेखावाटी का गांधी। ठीक है, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल है। मास्टर प्यारेलाल है वो चिड़ावा का गांधी है। कौन गुरुजी? मास्टर प्यारेलाल चिड़ावा का गांधी है। चिड़ावा भी झुंझुनू में पड़ता है जो कि शेखावाटी में आता है, लेकिन यहाँ पर शेखावाटी का गांधी जो है बद्री नारायण सोडानी को कहा जाता है। राजस्थान की जलपरी जो पदक लेके आई थी रीमा दत्ता जो है इनको कहा जाता है राजस्थान की जलपरी। ठीक बात गुरुजी। राजस्थान की हेमा मालिनी, अरे वाह, कौन सी मालिनी है? हेमा मालिनी, जो अपने बॉलीवुड की प्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं, उसी की तर्ज पर नीलू, नीलू का संबंध मेरे ख्याल में जोधपुर से है। नीलू जो है राजस्थान की हेमा मालिनी के नाम से जानी जाती है। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड जो है इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय जब ये इतिहास लिखते थे तो प्रत्येक रियासत में घोड़ा लेकर के जाते थे। उस समय प्रसिद्ध हो गए कि घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड हैं। जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून, महाराजा सूरजमल जाट जो हैं इनको कहा जाता है जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो। ठीक है, इन्होंने 1733 में जो अपने लोहागढ़ है उसका निर्माण करवाया था। ठीक बात गुरुजी। माच ख्याल के पितामह, माच मैंने बता दिया था, तुरा कलंगी ख्याल जो है उसके अंतर्गत आता है। हाँ, तो बक्सूलाल खमेसरा है, सही लिखा हुआ है। बक्सूलाल खमेसरा जो है इनको माच ख्याल के पितामह कहा जाता है। पखावज के जादूगर, पखावज जो है एक वाद्य यंत्र है, पखावज के जादूगर पंडित पुरुषोत्तम लाल दास जो है इनको कहा जाता है पखावज के जादूगर। एक क्लास में मैं आप लोगों को सभी जादूगर जो हैं उनकी आसान ट्रिक बताने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेके आऊंगा, प्रमुख जादूगर हैं उनको एक जगह अपने पढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक, संगीत सम्राट आल्डिया खान जो है, यहां लिख देता हूं मैं, उधर लिखा हुआ है, आल्डिया खान को कहा जाता है।
आलिया खान जो है इनको कहा जाता है माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक। ठीक है। नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी है, ये पुनः आ गया है। रुलाने वाले फकीर, ये कौन सा फकीर है? रुलाने वाला फकीर मानतौल खान को कहा जाता है, रुलाने वाला फकीर। राजस्थान जुबान की मसाल, देखो पूरे भारतवर्ष में राजस्थान के जो लोग होते हैं कहीं भी किसी भी कोने में जाएं तो विश्वास पात्र लोग कहलाते हैं कि राजस्थान के लोग जुबान के पक्के होते हैं। राजस्थान के लोग जो हैं वो कभी धोखा नहीं देते। आप अदर स्टेट में अपने जाते हैं, महाराष्ट्र में, केरला में, तो वहाँ राजस्थान के लोगों की अपनी एक ही छाप है कि राजस्थान के लोग कभी धोखा नहीं देंगे, ये जुबान के पक्के होते हैं। ठीक है। राजस्थान जुबान की मसाल डॉक्टर सीताराम लालच को कहा जाता है। ठीक बात है। तनावपूर्ण चित्रों का जादूगर, माथे पे लकीरें खिंची हुई होती हैं, तनावपूर्ण चेहरा, भाव गंभीर भावपूर्ण चेहरा जिसको बोला जाता है, वो अब्दुल करीम है। इन्होंने चित्र बनाए हैं उदास मुद्रा में। ठीक बात है गुरुजी। राजस्थान का भारतेंदु किसको कहा जाता है? शिवचंद्र भरतिया को कहा जाता है। इसको उपन्यास रचना का प्रथम उपन्यासकार माना जाता है, प्रथम लेखक माना जाता है। किसको? शिवचंद्र भरतिया जो है इनको प्रथम लेखक माना जाता है, प्रथम उपन्यासकार। रचनाएं कहानी भी इन्हीं की है, शिवचंद्र भरतिया की। कनक सुंदरी वगैरह शिवचंद्र भरतिया की ही पुस्तकें हैं। चिड़ावा के गांधी, देखो मैंने पहले बताया था, ऊपर आ गया वापस। चिड़ावा के गांधी, झुंझुनू में पड़ता चिड़ावा। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो है इनको कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। मारवाड़ राज्य का कानून निर्माता, अच्छी बात है, मारवाड़ राज्य का कानून निर्माता मुंशी देवी प्रसाद शर्मा जो है इनको कहा जाता है मारवाड़ राज्य का कानून निर्माता। क्यों कहा जाता है ये नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे। एक बार मैं सिर्फ आप लोगों को उपनामों के संदर्भ में बता रहा हूं। राजस्थान का भूला बिसरा राजा या भूला बिसरा शासक भी कह देते हैं रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ में महाराणा प्रताप थे, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और उसी की तर्ज पर उसी प्रकार ये जो है रावचंद्र सेन, इन्होंने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो मारवाड़ की तरफ से ये थे रावचंद्र सेन, मोटा राजा उदय सिंह के ब्रोदर। मारवाड़ का भागीरथ किसको कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह द्वितीय जो है इनको कहा जाता है मारवाड़ का भागीरथ। गंगा सिंह जो है वो अपने गंग नहर लेकर के आए थे। पिथल, पाथल और पिथल जो रचना है उसमें पिथल कहा गया है पृथ्वीराज राठौड़ को और पाथल कहा गया है महाराणा प्रताप को। पाथल और पिथल किसकी रचना है? कन्हैया लाल सेठिया की है। कन्हैया लाल सेठिया जो है इनकी रचना है। कन्हैया लाल सेठिया का संबंध कहां से है? तो सुजानगढ़ चूरू से है। लील टांस वगैरह, धरती दोहरा रही, कई पुस्तकें हैं इनकी। पाथल और पिथल में पिथल किसको कहा गया? पृथ्वीराज राठौड़ को, और पाथल कहा गया महाराणा प्रताप को। इस बात को आप अच्छे से याद रखना, ये कई दफा परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। आगे बात करते हैं, मेवाड़ के भीष्म पितामह कहा गया है रावचूढ़ा को। ठीक है। मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर जो है इनको कहा गया है मेवाड़ राज्य का उद्धारक। ये जो राणा हमीर है इनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। वाटरमैन राजेंद्र सिंह जो है इनको वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। ये बात तो मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी एक क्लास में बता दी थी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो कहां से लें गुरुजी? यहां से। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहां से स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ठीक बात है सर। आगे चलते हैं और थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। राजस्थान का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? राजस्थान का शेक्सपियर विजयदान देथा को कहा जाता है। किसको कहते हैं? विजयदान देथा को। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक बातारी फुलवारी है। कौन सी? बातारी फुलवारी। ये कई बार इसको पूछ लेते हैं। बातारी फुलवारी जो है ये है, 14 प्रकार से रचनाओं में विभक्त है। राजस्थान का नगीना डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो है इनको कहा जाता है राजस्थान का नगीना। नौटंकी के सिरोमार, नौटंकी कहाँ होती है? पूर्वी राजस्थान में होती है, भरतपुर साइड में होती है। ठीक है। नौटंकी के सिरोमार किसको कहा जाता है? मास्टर गिरिराज हैं, इनको कहा जाता है। याद रखना भाई, ये मोस्ट है। नौटंकी के सिरोमार कहा जाता है किसको? मास्टर गिरिराज जो हैं इनको कहा जाता है। आदिवराह, आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। ठीक है। वराह है तो 12 जो है उनको वराह नगरी भी बोल देते हैं। अपना जो 12 जिला है उसको बोलते हैं वराह नगरी। ठीक। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय को कहा जाता है।
नूरजहां के बारे में आप जानते भी हो, लेकिन मारवाड़ की नूरजहां जो है वो किसको कहा जाता है? वो कहते हैं गुलाब राय को। ठीक बात है गुरुजी। चंदन का चितेरा है, चंदन के चितेरा लिख रखा है, चंदन का चितेरा जो है ये पवन जांगीड़ को कहा जाता है। ठीक है, चंदन के जो लकड़ी है उन पर चित्र बनाने का काम करते हैं, और चंदन की लकड़ियों का काम चौथमल जांगीड़ करते हैं। कौन करते हैं? चौथमल जांगीड़। चौथमल जांगीड़ जो है ये चंदन की मूर्तियां बनाते हैं। चंदन की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? चूरू की प्रसिद्ध है। चंदन की मूर्तियां चूरू की, चौथमल जांगीड़ इसके लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन चंदन का चितेरा पवन जांगीड़ को कहा जाता है। नीड़ का चितेरा ये अपने चित्र शैलियों में पढ़ेंगे। सौभाग्यमल गहलोत जो है इनको कहते हैं नीड़ का चितेरा। ठीक है, हाँ, पेड़ वाले बाबा काकापुरी है। काकापुरी जो है उसमें शायद 2007-8 के आसपास करंट जीके में भी इनके क्वेश्चन आए करते थे काकापुरी के। ठीक है, पेड़ वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। पत्थरों का चितेरा, पत्थरों के चित्र कौन बनाता है? पत्थरों का चितेरा कौन है? अर्जुन प्रजापति को माना जाता है। किसको? अर्जुन प्रजापति जो हैं इनको पत्थरों का चितेरा कहा जाता है। हाँ, क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश, राज सिंह जो है इनको माना जाता है चलता फिरता विश्वकोश। जहांगीर का नमूना विजय सिंह है। जहांगीर का नमूना किसको कहा जाता है? विजय सिंह को। राठौड़ों का यूलिसेस है, ये यूलिसीज लिखा हुआ है। दुर्गादास राठौड़ जो है इनको माना जाता है राठौड़ों का, वैसे यूलिसीज लिख रखा है, ठीक बात, यूलिसेस है ये। दुर्गादास राठौड़ जो है इन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी। दुर्गादास राठौड़ का अंधबिंदिया मोती भी कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ को अंधबिंदिया मोती। रेलवे मैन कौन है? तो किशन लाल सोनी जो है इनको कहा जाता है रेलवे मैन। ये मैंने आप लोगों को पीछे जो मैन की बात आई उसमें बता दिया। सिपाही का अंश राणा सांगा को कहा जाता है। सिपाहियों का भग्नावशेष भी बोलते हैं राणा सांगा को। मारवाड़ का शाहजहां कौन है? तो महाराजा उमेद सिंह जो है इसने काफी अपने स्थापत्य कला में रुचि ली थी, शाहजहां की बाती, तो इनको कहा जाता है महाराजा उमेद सिंह को। राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह को कहा जाता है, किसान आंदोलन से संबंधित है। इन्होंने अपने जो छज्जू सिंह ने जो अलवर में जो कांड हुआ था किसान आंदोलन का उसमें गोलियां चलवाई थी, छज्जू सिंह है वैसे ही। ठीक, भारत का अजय शासक, भारत का अजय शासक राणा कुंभा को माना जाता है। कुंभा ने अपने जीवन में काफी युद्ध जीते, काफी दुर्गों का निर्माण भी, ऐसी मान्यता है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया है। अजय शासक भी कहा जाता है। विद्वानों का जन्मदाता अनूप सिंह ने खूब शरण दी थी विद्वानों को। अनूप सिंह कौन सा है? बीकानेर वाला है। ठीक है, इनको कहा जाता है विद्वानों का जन्मदाता। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? पंडित जाबरमल शर्मा जो है इनको कहा जाता है पत्रकारिता का विश्व पितामह। इसको मोस्ट लगा लेना, ये एक बार परीक्षा में पूछा हुआ भी है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। टाइगर मैन जो है ये कैलाश सांखला को कहा जाता है। ये मैंने आप लोगों को पीछे क्लास में इसकी डिटेल करवा दी थी। कैलाश सांखला का संबंध जोधपुर से है, लेकिन ये रहे अक्सर जयपुर में है, और रणथंभौर बाग परियोजना जो है उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कैमल मैन जो है ये अशोक टांग को कहा जाता है। कैमल मैन के नाम से किसे जानते हैं? अशोक टांग को जानते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेने के इच्छुक हो तो मैं इसको छोटा सा पीडीएफ को थोड़ा छोटा कर देता हूं, आप वहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, दिख रहा होगा, जूम करोगे तब दिख जाएगा। ठीक है, तो ये राजस्थान के प्रसिद्ध शासक या प्रमुख व्यक्तित्व थे जिनको उपनामों से जाना जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर इस क्लास में करवा दिया है। ठीक है भाई, डिटेल इसलिए नहीं बताई क्योंकि इतनी लोगों की डिटेल बताना कौन कहाँ से संबंधित है, मोटे मोटे तौर पे मैंने आप लोगों को बताया भी है बीच में, तो ये कोई नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आज की क्लास, आज का सेशन सिर्फ इसी बात पे था कि उपनामों के संदर्भ में इसमें कईयों को कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो उन पर आप विशेष रूप से गौर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप वीडियो को देखिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।